डिप्रेशन का मरीज होना और डिप्रेशन को महसूस करना, इन दोनों बातों में बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन है क्या? हम में से हर शख्स उदासी को, गुस्से को, एंगर को या चीजों में इंटरेस्ट ना लेना या वो काम जो कि हमें पहले प्लेजर देते थे लेकिन अब उन्हें करने पे वो प्लेजर महसूस ना होना, इस किस्म की फीलिंग्स को हर शख्स अपनी जिंदगी में महसूस करता है। इस किस्म की तमाम फीलिंग्स को अगर हम किसी एक अम्ब्रेला के अंदर डालें तो हम कहेंगे कि ये शख्स इस वक्त डिप्रेशन को फील कर रहा है। लेकिन डिप्रेशन को फील करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन के मरीज भी बन गए हैं। अब एक शख्स डिप्रेशन का मरीज कब कहलाएगा? एक शख्स डिप्रेशन का मरीज क्लिनिकल डेफिनेशन में उस वक्त कहलाता है जब वो लगातार 2 हफ्ते या उससे ज्यादा अरसे तक इस किस्म की फीलिंग को मुसलसल महसूस करता रहे, तब क्लिनिकल डेफिनेशन में वो डिप्रेशन का मरीज कहलाएगा। अब ये फीलिंग्स कुछ महीनों तक भी जा सकती हैं और कुछ सालों पे भी जा सकती हैं। लगातार इन फीलिंग्स को महसूस करना क्लिनिकल डेफिनेशन में आपको डिप्रेशन का मरीज डिक्लेयर करता है। यानी कि कभी कभार अगर आपको ये फीलिंग्स महसूस होती हैं तो इसका मतलब आप क्लिनिकली डिप्रेशन के मरीज नहीं बने। ठीक है, जब एक शख्स मुसलसल डिप्रेशन की फीलिंग को महसूस करता है तो इसका असर उसकी वर्क लाइफ के ऊपर भी और उसकी पर्सनल लाइफ पे, दोनों पे पड़ता है, और यकीनन अच्छे अंदाज में तो नहीं पड़ता होगा। दूसरी, फिजिकल इलनेस की निस्बत, चूंकि डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है तो इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो ये आसानी से एक टेस्ट से पता चल जाएगा, होमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाएगा। इसी तरह अगर उसको कोई और बॉडी में इन्फेक्शन हैगा तो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है इसलिए इसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं जिन्हें हम एक्सरे विजन के जरिए देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में एक हिस्सा कहलाता है जिसे हम फ्रंटियल लूब कहते हैं। इसी तरह एक और हिस्सा होता है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। डिप्रेशन के मरीज में इन दोनों का साइज सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी ये दोनों अपने नॉर्मल साइज से थोड़े छोटे हो जाते हैं, थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रांजिशन आपकी बॉडी में एबनॉर्मल हो जाएगी, जिसमें से कॉमन सीरोटोनिन और डोपामिन है। इसी तरह डिप्रेशन के वक्त आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा और जिस वक्त हम सोते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा तब इन हार्मोन्स के अंदर भी डिस्टर्बेंस आएगी, जिसमें से कॉमन कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन है। और इन दोनों की डिस्टर्बेंस की वजह से कई किस्म की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जनरेट होना शुरू होंगी, जिसमें से कॉमन अगर मैं बताऊं तो आपकी हार्ट बीट या तो बहुत ज्यादा तेज होगी या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। दूसरा, अगर हम जाते हैं शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इस किस्म की कॉमन प्रॉब्लम सिर्फ स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा होना शुरू होती है। न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि डिप्रेशन का कॉज आपके जेनेटिक और आपके इन्वायरमेंट दोनों की वजह से पैदा होता है। अब अगर कोई शख्स अपने अंदर लगातार 2 हफ्ते तक या उससे ज्यादा अरसे तक इन 10 साइन या सिम्टम में से कुछ सिम्टम्स को महसूस कर रहा है तो मुमकिन है वो शख्स डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा हो। और ये इंसानों में बहुत कॉमन बीमारी है। जैसे हम सबको नज़ला जुकाम होता है, बुखार होता है, या हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स सही से काम नहीं करते किसी बीमारी की वजह से। इसी तरह ब्रेन भी आपके दिमाग का एक ऑर्गन है, और जैसे दूसरे ऑर्गन बीमार हो सकते हैं ऐसे ये ऑर्गन भी कभी कभी बीमार हो सकता है। कभी कभी इसकी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। नंबर 1, आपका मूड जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। अब डिप्रेस मूड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? या तो आप बहुत ज्यादा उदास रहेंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर आप बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस करेंगे, बात बात पे चिढ़ जाएंगे, या आप बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करना शुरू कर देंगे चीजों को, या फिर आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, यानी कि ना उम्मीद हो जाएंगे। ये तमाम फीलिंग्स या मुसलसल इन तमाम फीलिंग्स का आना ये आपके डिप्रेस मूड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, आपका चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या वो काम जिनको करने से पहले आपको खुशी महसूस होती थी अब उन्हें करने से आपको खुशी महसूस नहीं हो रही होगी। नंबर 3, आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो जाएंगी
और यकीनन जब आपकी सेक्सुअल डिजायर कम होंगी तो उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। नंबर 4, आपकी भूख की रूटीन में काफी डिस्टरबेंस आएगी। या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी या फिर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। यानी डिप्रेशन की स्टेट में या तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा या फिर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ना भी शुरू हो सकता है। नंबर 5, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। या तो आप बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देंगे या फिर आप बहुत कम सोना शुरू कर देंगे। लेकिन इन दोनों कैफियत के अंदर आपको पुरसकून नींद नहीं मिलेगी और आमतौर पे आपको रात को सोने का दिल नहीं करेगा, बल्कि आप दिन के टाइम पे सोने को प्रेफर करेंगे। नंबर 6, आप नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस की कैफियत को शो करेंगे। इसके सिम्टम्स कुछ इस किस्म के होंगे कि आप बिला वजह की कुछ फिजिकल मूवमेंट को करना शुरू कर देंगे। या तो आप अपने पैरों को किसी एक मखसूस अंदाज में बिला वजह बहुत ज्यादा मूव करेंगे या फिर आप अपने हाथों से करेंगे। हो सकता है कि आप अपने दांतों के अंदर कुछ मूवमेंट करना शुरू करें, उनको पीसना शुरू कर दें। इस किस्म की कोई भी गैर जरूरी फिजिकल मूवमेंट जिसका कोई पर्पस नहीं है, ये आपकी आदत का पार्ट बन जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप बात करते वक्त बेहद स्लो हो जाएं या बहुत सोच सोच के बात करना शुरू कर दें, या आपसे जब कोई शख्स बात कर रहा है तो आप गायब दिमाग रहेंगे या आप उस वक्त मेंटली वहां पे मौजूद नहीं है। नंबर 7, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स है कि आप हर वक्त अपनी एनर्जी को लो महसूस करेंगे और हर वक्त अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। नंबर 8, आप अपने आप को वर्थलेसनेस महसूस करना शुरू कर देंगे या अपने आप को गिल्टी महसूस करना शुरू कर देंगे। नंबर 9, किसी चीज के बारे में सोचना या उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना या कोई फैसला लेने की सलाहियत, इन तमाम चीजों में डिस्टरबेंस आ जाएगी। नंबर 10, आपके अंदर सुसाइडल थॉट आ सकती हैं या आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 10 सिम्टम्स हैं जो कि एक डिप्रेशन के मरीज में हो सकते हैं। जी हाँ, डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस यूज की जा सकती हैं। इसको ट्रीट करने के लिए थेरेपी यूज की जा सकती है। एक मेथड और है जिसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीम पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब उसे इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। एक और काफी जदीद किस्म का मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे ट्रांसकार्नियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कहा जाता है। और जहां तक मुझे इल्म है, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही इदारा है जो कि इस मेथड के जरिए इलाज कर रहा है मरीजों का। वो है ट्रांसफॉर्मेशन, डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब का ट्रांसफॉर्मेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक चूंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके ज्यादातर सिम्टम्स इंटेंजिबल हैं, तो एक आम एवरेज डिप्रेशन के मरीज को तकरीबन 10 साल लग जाते हैं इस बात को रिकग्नाइज करने में कि अपनी इस बीमारी के लिए उसको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का असल मकसद भी ये था कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि ये सिर्फ एक बीमारी है, और जब आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हों और जब आपको लगे कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस किस्म की फीलिंग्स की वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, तो आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किसी प्रोफेशनल से रुजू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।